ख़ास सेगमेंट है हम लोगों का खबर गर्म है, जहां हम डीलिंग रूम का हाल समझते हैं और रोज ये हलचल डीलिंग रूम में बातचीत करके समझते हैं शरद, और वहां पर किस स्टॉक को लेकर क्या खबर है ये लेकर आते हैं, लेकर आएंगे खबर गर्म है। शरद बताइए क्या खबर है। पीएनसी इंफ्राटेक फोकस में रहने वाला, और हमारी जो डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है तो वहाँ से पता चल रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो है बाइंग देखने मिल रही है। देखा जाए तो डीलर से पता चल रहा है कि एक पीएमएस हाउस जो अपने पोजीशन ऐड कर रहे हैं, और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो लगभग 26% स्टेक वो होल्ड करते हैं कंपनी में। जो की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में वो इंक्लूड करते हैं निप्पॉन म्यूचुअल फंड और आपके कोटक म्यूचुअल फंड, जहां पे इनका लगभग 4% स्टेक का टोटल कंबाइंड जो है आप कह सकते हैं स्टेक है कंपनी में। लेकिन बाज़ार को 2-3 अहम ट्रिगर है जिसके कारण स्टॉक में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। सबसे पहला है कि जो मोनेटाइजेशन होते हैं एसेट्स के, अब वो अनाउंस होना शुरू हो सकते हैं अगले 1 से लेकर 2 महीने में। इसका जो अनाउंसमेंट से थोड़ी कम हो गई थी स्पेशली इलेक्शंस के रनअप के कारण, तो अब जो है मोनेटाइजेशन जो बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा है एसेट्स का वो देखने मिल सकता है। और दूसरा बात, मोनेटाइजेशन के अलावा जो आर्बिट्रेशन केसेस होते हैं एनएचएआई के साथ, उसकी सेटलमेंट की अब ऑर्डर्स आने लग सकती है। अब उस सेटलमेंट के कारण क्या होगा कि थोड़ी कैश के इन्फ्लोज आ सकते हैं। तो ये मोनेटाइजेशन हो रहा है, एक सेटलमेंट के इन्फ्लोज आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है फाइनेंशियल्स पे अच्छी इंप्रूवमेंट मिल सकती है पीएनसी इंफ्राटेक को। तो ओवरऑल खबर यही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग चल रही है पीएनसी इंफ्राटेक में। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो पीएनसी इंफ्राटेक को लेकर एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर ऐलान हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि शेयर ये बजिंग है। अच्छा, इंफ्रा स्पेस में ना आज कई सारे शेयर आज आपको तेज रफ्तार दिखाते हुए दिखेंगे। आप पीएनसी इंफ्राटेक का भी चार्ट दिखाइए। इसके अलावा आप लेके आइए स्क्रीन पर आरपीपी इंफ्रा। आरपीपी इंफ्रा ये शेयर भी तेज रफ्तार से चल रहा है। अच्छा, एक आरपीपी, नॉट आईआरबी, आरपीपी, ठीक है, ये आप देखिए 16% ऊपर है। एचसीसी भी चल रहा है। एचसीसी में भी करीब आपको 5 से 5.5% के आसपास की तेजी दिखेगी, और जब से ये 50 रुपए के ऊपर गया है उसको लेवल को पूरी तरह से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। विवेक जी, ये जो इंफ्रा वाले काउंटर्स हैं, चूंकि ये लिस्ट लंबी है, तेजी चौतरफा हो रही है, तो थोड़ा वैल्यू पहचानने में कई बार जटिलता आती है। आप बताएंगे कि अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से और बिजनेस ग्रोथ के लिहाज से कौन सी कंपनी आपको बेहतर लग रही है? आ, देखिए, ऐसा है कि आज के दिन आप कोई भी कंपनी के आगे इंफ्रा लगा दो, आपको दिखेगा कि स्टॉक चलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बजट आ रहा है और काफी उम्मीदें हैं बजट से। और जो हमने वोट ऑन अकाउंट देखा था उसमें दिख रहा था कि ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ से ज्यादा स्पेंडिंग की ये लोग चर्चा किए थे। और जिस हिसाब से इलेक्शन के नतीजे आए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। तो इंफ्रा इंक्लूड्स आपका रेलवेज वगैरह। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी बढ़ चुका है। आपको थोड़ा सा सावधानी से ही काम करना होगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूएशन ऐसी कोई कंपनी नहीं दिखती है कि वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है यहाँ पे। तो दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं। अब बजट के बाद में वो जो सेल ऑन बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज वाला होगा क्या, ये बोलना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस एज अ होल आपको ग्रोथ दिखाएगा। उसमें मैं पर्टिकुलरली जो जो रोड्स, ब्रिजेस एंड रेलवे बनाती है उन कंपनीज पे बुलिश हूँ। इनफैक्ट आप आरपीपी इंफ्रा करके बात कर रहे थे, बहुत ही छोटी कंपनी है, तो आपको छोटी कंपनियों से भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो मैं फंडामेंटल में नहीं बात कर रहा हूँ इसके, लेकिन जो मार्केट कैप है ये बहुत ही छोटा है। इन मार्केट स्तरों पे 80,000 के ऊपर आप अगर कोई भी कंपनी लेते हो तो सोच लीजिए अगर करेक्शन आता है तो ये ऐसी कंपनीज आपको 20-30% आराम से तोड़ के दिखा सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहना है इंफ्रा से। लॉन्गर टर्म हाँ स्टोरी ठीक है, लेकिन बजट में क्या होगा ये देख के ही हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ये इंफ्रा स्टॉक्स पर ये